हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। मैट्रिक का ये चैप्टर है, मैट्रिक के लिए बहुत ही उपयोगी है और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी द्विघात समीकरण का बहुत भूमिका होता है। देखते हैं आखिर द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको समझेंगे आखिर किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि माने आपका ए से लेकर जेड तक जितना हो सबको चर राशि कहते हैं। उसमें जो भी घात होगा हमेशा वो अधिकतम 2 होगा, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। हमेशा अधिकतर यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, सिर्फ 2 हो, और वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे ए, बी, सी और कोई एक वास्तविक संख्या है। आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यहाँ देख लो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपका इसका व्यापक रूप है। ये द्विघात समीकरण का रूप है। इससे द्विघात समीकरण को पकड़ा जाता है, इससे द्विघात समीकरण का पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण है। जहाँ ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है और जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू यानी ए के बराबर नहीं है 0, ठीक है। एक्स चर राशि है, एफ जो है इसके साथ जो एक्स लगा हुआ, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, क्या है? चर राशि है, ठीक है। और सी कांस्टेंट है, सी में कोई चर राशि नहीं लगा हुआ रहता, सिर्फ उसमें अचर राशि होते हैं। अब देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है। हमेशा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जब 0 होगा तो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 0 नहीं रहेगा तो आपका बहुपद कहलाएगा, इसलिए 0 का होना ये द्विघात समीकरण का पता चलता है। देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक ए है। गुणांक क्या होता है? यानी जब किसी भी चर राशि यानी चर राशि के सामने में गुणा के रूप में कोई अचर राशि लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। देखिए यहाँ गुणा के रूप में इसके साथ ये लगा हुआ है, इसमें कोई संख्या रह सकता है, कोई भी चर राशि रह सकता है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, एक्स का गुणांक आपका बी होगा, कांस्टेंट सी होगा जिसमें कोई चर राशि उसके साथ गुणा के रूप में नहीं रहता, सिर्फ अचर राशि ही रहता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम ट्रिक दिखाएंगे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आप ट्रिक से इसको कैसे, आप तो सिंपली जिसे एक अपने हिसाब से बनाते हैं। आप जैसे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये आपका द्विघात समीकरण है। इसको सिंपली आप ऐसे बनाते हैं, इसके साथ इसको गुणा करते हैं, कितना हो गया आपका 6 18, 18 का ऐसा दो गुणनखंड खोजिए जिसको जोड़ने पर 9x हो और गुणा करने पर 18x हो। तो हम इसको क्या करेंगे? 3x स्क्वायर में क्या करेंगे? इसको गुणनखंड कर लेते हैं, 3 नंग 18 3 तिया 9, देखिए 3 दूना 6, 6 और 3 9, तो 6x प्लस 3 प्लस 6 बराबर 0। इसको इसी हिसाब से बनाते हैं, जहां हम इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो मेरा बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ ले लेंगे हम फिर 1, फिर पहले यहाँ 3 ले लेंगे, फिर बचेगा आपका x प्लस 2। ये आप इसी अकॉर्डिंग बना देते हैं, मगर इसको आप कॉन्सेप्ट को, इसको ट्रिक में कैसे समझना है, ट्रिक के साथ समझने के लिए आपको एक आसान तरीका से आपको समझाएंगे। ट्रिक के साथ समझाना पड़ेगा। देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे बनाएंगे आखिर। देखिए जहां ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का एक पहचान है। जहां देखते हैं द्विघात समीकरण बी प्लस है तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ दोनों जगह चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी बदलेगा, यहाँ भी बदलेगा, यानी सी में भी बदलेगा। अगर बी माइनस है केवल बी में ही चिन्ह बदलेगा, सिर्फ यहाँ बदलेगा। सी में अगर माइनस है तो एक जगह चिन्ह बदलेगा, सी अगर माइनस है तो आपका एक जगह ही चिन्ह बदलेगा, सी अगर माइनस है तो आपका एक जगह ही चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग आप देखते हैं आगे, जैसे देखते हैं उसको देखते हैं इसी को 15x स्क्वायर, इसको उदाहरण को समझते हैं आखिर क्या कहता है। 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बराबर 0, इसको ट्रिक में समझेंगे। देखिए ये आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया। देखिए बी में प्लस है तो हम क्या बताएं? अगर बी में प्लस है तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ भी आपका, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो देखते हैं इसको पहले गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा मेरा? 15x स्क्वायर। तो हम 15x स्क्वायर हो गया तो हमको यानी 15 का ऐसा दो गुणनखंड खोजना है
जिसको गुना करने पर 15x² हो और जोड़ने पर 8x हो। तो हम इसको भाग करते हैं, 3 5 6 15। देखिए 3 5 6 15 हो गया, 5 और 3 8। देखिए इसको हम डायरेक्ट ट्रिक में कैसे लेंगे, पहली बड़ा वाला संख्या को पहले, तो हमको पता क्या है, अगर बी अगर मेरा माइनस ये प्लस है तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलने का मतलब अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ देखिए मेरा यहाँ भी माइनस, बी में भी माइनस, सी में भी माइनस, तो बी अगर प्लस हो तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा। तो मेरा चिन्ह बदल के, मेरा चिन्ह क्या बदल के, चिन्ह बदल के क्या होगा, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हाँ माइनस जो हो गया। तो हम इसको गुणनखंड किए, तो ये 15 का 2 ऐसा गुणनखंड खोजिए जिसको गुना करने पर 15x² हो गया और जोड़ने पर 8x हो गया। तो 15, अगर यहाँ जोड़ है तो हम जोड़ने के बारे में सोचेंगे। यहाँ सी अगर जोड़ में है तो जोड़ने के बारे में सोचेंगे, सी अगर घटा में है तो घटा के सोचेंगे, जो आखिर आता है कि नहीं आता मेरा गुणनखंड दो संख्याओं का। तो देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ क्या है, पहली संख्या बड़ा वाला संख्या को लिख देंगे, ठीक है, प्लस था तो माइनस हो गया, अब इसका 3 माइनस हो गया। अब ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको हमेशा सीधे एकदम भाग देना पड़ेगा 15 को। देख लो 5 तिया 15, 1/3, 3 5 6 15, 1/5। देखो समझ में आ गया, 1/3 कोमा 1/-5, ये आपका आंसर, ठीक है। उसी के साथ आप इसको हम दूसरा नंबर को देखते हैं। 2 नंबर को बनाना है कैसे, x² - 8x + 16 = 0। इसको ट्रिक में कैसे बनाएंगे, आंख बंद करके बता देना। देखिए पहले इसको 16 है, 16 का ऐसा 2 गुणनखंड खोजना है जिससे गुना करने पर 16 हो जाए और जोड़ने पर -8x हो जाए। यहाँ हमको इस सी से ध्यान रखना है, अगर यहाँ सी में प्लस है तो हमको जोड़ने के बारे में सोचना है, अगर सी माइनस है तो हमको घटा के सोचना है। तो यहाँ सी प्लस है तो हमको जोड़ने ही पड़ेगा, या माइनस में जुटे या प्लस में जुड़े, 2 माइनस में जुड़ेगा। देखते हैं 16 का हम गुणनखंड करके देखते हैं, 4 चौक 16 क्या, तो 4, तो 4 चौक 16, 4 4 8। तो हम ले लेते हैं, देखो तो हम क्या लेते हैं, यहाँ अगर माइनस है, देखो हम क्या बताएं, बी अगर माइनस है केवल बी का चिन्ह बदलेगा और सी जैसे का तैसे रह जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो सिर्फ बी का चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 4 कोमा ये तो 4 ही रहेगा ही, क्योंकि सिर्फ बी बदलेगा। तो इसका आंसर ये हो गया, हाँ +4 +4। हाँ आगे देखते हैं फिर, 12x² + 24x + 12 = 0। ध्यान से समझना है, 12 को 12 से गुना करेंगे हम 144 हो जाएगा। 144 का आपको ऐसा 2 गुणनखंड खोजना है, क्योंकि देखिए 12 यहाँ सी 12 है तो हमको जोड़ के सोचना पड़ेगा। यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ करके, यहाँ अगर घटा रहेगा तो घटा करके सोचना पड़ेगा। तो अगर 144 का ऐसा 2 गुणनखंड खोजना है जिसको गुना करने पर 144 हो और जोड़ने पर 24x हो। तो हम देख लेते हैं 12x², तो हम क्या करेंगे, 12x + 12x + 12। आप इसको इसी हिसाब से करेंगे, और इसको ट्रिक में कैसे बनाना है देखते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 12x, तो यहाँ जब प्लस है, बी में प्लस है तो दोनों जगह माइनस, यहाँ प्लस तो दोनों, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ क्या बताएं, अगर बी प्लस है तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, अगर बी माइनस है तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा। बी अगर माइनस होता तो सिर्फ बी का चिन्ह बदल करके प्लस का उल्टा माइनस होता, माइनस का उल्टा प्लस होता। अगर यहाँ बी प्लस है तो दोनों जगह का चिन्ह बदलेगा, सी और बी दोनों का। तो हम -12 कोमा -12, और 12 है तो 12 का 12 से भाग दे देंगे, यहाँ वाला से हमको भाग देना पड़ेगा। अगर x² के गुणांक के सामने में कोई भी चर राशि है तो उसको आपको उसका जो गुणनखंड, जो दो गुणनखंड सेलेक्ट किए, जो 2 गुणनखंड आप सोचे, 2 गुणनखंड सोचे, उस गुणनखंड से हमको x² वाला गुणांक से भाग देना ही पड़ेगा। तो 12 12 खत्म, -1, फिर 12 12 खत्म, यानी -1 हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। देखो आप चौथा नंबर देखते हैं, ये आपका 2 नंबर बन गया। आप चौथा नंबर देखते हैं x² + 9x + 18 = 0। तो दिमाग लगाना क्या है, 18 का जो ऐसा गुणनखंड खोजना है जिसको गुना करने पर 18 हो और जोड़ने पर मेरा क्या हो, 9x हो। माने अगर मेरा यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो हमको जोड़ के बारे में सोचना है, यानी जोड़ करके 2 संख्या ऐसा गुणनखंड लेना, जोड़ करके 2 गुणनखंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेते हैं 18 का हम करते हैं 3 18 3 तिया 9, ठीक है। 3 18 3 तिया 9, ये हो गया। तो 3 दूना 6, 6 और 3 9, तो मेरा ये 2 गुणनखंड हो जाएगा, यानी 6 और 3 9x
और चौथिया 18, यानी गुना करने पर भी मेरा वही आ गया, जोड़ने पर भी वही मेरा आ गया, यानी गुना करने पर मेरा 9x आ गया, जोड़ने पर मेरा 18 आ गया। तो हम क्या बताए हैं, अगर ये तो आपका ax² है प्लस bx प्लस c, b अगर प्लस है तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, यहाँ भी बदलेगा, आपका यहाँ भी बदलेगा, ठीक है। तो देखिए मेरा क्या आया 6, तो बड़ा वाला संख्या को हमेशा आगे रखना पड़ेगा पहले, तो मेरा क्या हो जाएगा 6 -6 और क्या -3, ये आपका आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 नंबर, फटाक से 5 नंबर देख लेते हैं। आपका देखिए क्या है 2x² - 13x प्लस 21 बराबर 0। हमेशा 21 को हम इससे गुना करेंगे, कितना होगा 21 दूना 42, 21 दूना 42, 21 दूना 42 को हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, उसके बाद 3 7 21, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 3 दूना 6, 6 और 7, 3 दूना 6 और 7, यानी 6 और 7 13x, क्योंकि यहाँ हमको क्या है, मेरा यहाँ क्या है जोड़ है, तो हमको जोड़ना पड़ेगा माइनस में, यानी -6x -7x करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा, यहाँ जोड़ रहेगा। अगर सी में जोड़ है तो हमको गुणनखंड जो दो भी सेलेक्ट करना है उसको जोड़ करके बारे सोचना पड़ेगा, यानी ऐसा दो गुणनखंड सोचना है जो जिसको जोड़ के है, क्योंकि मेरा सी जोड़ना है। तो इसीलिए देखो 7 छुका 42 और 7 छो 13x, तो इसी को यानी जो बड़ा वाला गुणनखंड है तो हम क्या बताएं, अगर b माइनस तो केवल b का चिन्ह बदलेगा, तो b अगर माइनस है तो उसका चिन्ह बदल के क्या होगा प्लस, तो प्लस में मेरा 7 और आपका क्या बताया +6, ये आपका आंसर। यानी समझ लेना है कि अगर आपका b प्लस में है तो दोनों जगह चिन्ह बदलेगा, अगर b आपका माइनस है केवल b का चिन्ह बदलेगा, b अगर यहाँ माइनस है तो उसका चिन्ह बदल करके आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ +7 इसका ही हो गया, पर c में कुछ नहीं, c जैसे है वैसे ही बैठ जाएगा, c में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ b में माइनस रहेगा तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, b का चिन्ह बदल करके आपका प्लस के रूप ले लेगा, मगर c में कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर b में प्लस है तो आपका दोनों जगह का चिन्ह बदलेगा। देखिए यहाँ दोनों जगह चिन्ह बदला, b प्लस था तो b का भी चिन्ह बदला, c का भी चिन्ह बदला, मगर अगर b सिर्फ माइनस होगा तो b का चिन्ह ही बदलेगा, उसके साथ c का चिन्ह नहीं बदलेगा, b का चिन्ह बदल के प्लस होगा।